हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज की इस सेशन में हम देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क 2024-25 की जो वैकेंसीज आई है, किस तरह से इसके लिए तैयारी करनी है हमें। खासकर की जो जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन पूछा जाता है मेंस एग्जाम में, उसी कंप्लीट स्ट्रेटजी हम देखने वाले हैं। किस तरह से आपको पढ़ना है, कितने मंथ से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, स्टैटिक कितना पढ़ना है, फाइनेंशियल अवेयरनेस कैसे पढ़ना है, और जो करंट अफेयर्स होता है उसको किस तरह से पढ़ना है। तो बात हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट्स की जो वैकेंसीज आई है, जिसे आप एसबीआई क्लर्क भी बोलते हैं। तो जल्दी से पहले से थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 17/12 से 7/1 तक चलने वाला है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है यहाँ पर जानने के लिए कि जो प्रीलिम एग्ज़ाम है आपका फरवरी 2025 में प्रस्तावित है, और जो मेंस एग्ज़ाम है आपका मेंस एग्ज़ाम ये मार्च या फिर अप्रैल 2025 में होगा। तो मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट हाफ में ये हो सकता है आपका एग्ज़ाम। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मेंस एग्ज़ाम। तो प्री आपने क्लियर कर लिया, या आप मान के चलिए प्री आपने क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अपने आप पर इतना भरोसा रखिए कि आप प्री प्री क्लियर कर लेंगे, और सफिशिएंट टाइम है आपके पास। 2 महीने का टाइम कम नहीं होता है प्रीलिम्स के लिए। और इसी साथ साथ आपको मेंस की तैयारी भी इसके साथ साथ ही करनी है, क्योंकि मेंस के लिए आप सोचोगे कि एक बार प्री क्लियर हो जाए उसके बाद मैं श्योर हो जाऊँ कि मैं मेंस के लिए अपीयर होने वाला हूँ, तो इस तरह से तैयारी सही नहीं हो पाएगी। आप आधी रेस जो है भाग रहे होंगे, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स पहले से ही पिछले 1-2 साल से ही पढ़ते आ रहे हैं करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो उनसे आप कैसे कम्पीट कर पाएंगे, मेन बात ये आती है। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स 50 और 35 मिनट आपको मिलते हैं। टाइम का जनरल अवेयरनेस में कोई इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि आया तो सही, नहीं आया तो नहीं, इस तरह का चलता है। बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप गैस वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए चार चार या 5 जो भी ऑप्शन होते हैं उसमें से आपको 2 में आप श्योर हैं तो एक आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी जनरल इंग्लिश है, ये 40 मार्क्स, क्वांट है 50 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है 60 मार्क्स का। तो ये ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ पर गेन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले किस तरह से जनरल अवेयरनेस हम आपको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है करंट अफेयर्स, दूसरा है स्टैटिक या फिर स्टैटिक जनरल अवेयरनेस, और तीसरा है बैंकिंग या इकोनॉमिक अवेयरनेस या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस आप इसको कहेंगे। फाइनेंस जैसा कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। अब बात आती है कि करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक के पढ़ें। तो देखिए, करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ना है वो सितंबर 2024 से मैं रिकमेंड करूँगा मार्च 2025 तक के। ठीक है, अब मान लीजिए अप्रैल में अगर आपका ये प्रस्तावित हुआ पहला सैटरडे या संडे, मान लीजिए 8, 9, 10, ये एक एग्जांपल मैं आपका ले रहा हूँ इनमें से किसी डेट को, तो आपको इससे 4-5 दिन पहले के करंट अफेयर्स भी पढ़ने, क्योंकि लेटेस्ट ही पूछे जाते हैं। एसबीआई क्या करता है ना, एसबीआई एक ट्रेंड सेटर है। एसबीआई क्या है, एक ट्रेंड सेट करता है। जो एसबीआई पूछेगा वही फिर आगे आने वाले एग्जाम्स में भी बैंकिंग में उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम अक्टूबर से मार्च तक तो आप करेंगे ही, ये बात आप श्योर रखिए। ठीक है, अगर हम देखें जो इस साल की शुरुआत में पेपर हुआ था 2024 का 23-24 जो नोटिफिकेशन था, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन देखें तो जुलाई से भी आए हुए थे, पर इक्का दुक्का ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से थे, सितंबर से भी थे, दिसंबर से भी थे, जनवरी से भी थे, है ना, नवंबर से भी थे। तो पास पास के थे, पर ये श्योर नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। हो सकता है पुराने में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएँ, जैसे इस बार हमने एग्ज़ाम्स में देखा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो पहली चीज़ क्या हमारी क्लियर हुई कि हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। ये है सितंबर 2024 से मार्च 2025 से करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। अभी मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको मैं कुछ पिछले साल के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। मतलब यहाँ पे करंट अफेयर से थोड़ा हट के हैं, तो करंट अफेयर से ही संबंधित, पर ये वो है जिन्हें आप सोचते हैं कि स्ट्रेटेजी के कहाँ से पूछ लिया, बल्कि स्ट्रेटेजी के इस तरह का कुछ अलग होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में पूछा, तो ये तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं आपको पता ही होगा, कई बार चर्चा में रहता है। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखिए काफ़ी सारी होती हैं, इतनी याद नहीं रहती हैं। ठीक है, मेन मेन अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ सकते हैं। नेशनल पार्क याद हो जाते हैं, टाइगर रिजर्व पार्क याद हो जाते हैं। रामसर साइट्स भी सब कुछ सब याद नहीं करनी होती है। 85 रामसर साइट्स हैं, सबकी सब याद नहीं करनी है। केवल वो जिन्हें लेटेस्ट जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो 75 के बाद जिन्हें भी मिला है
ठीक है, 75 के बाद से 80-85 तक जब रामसर साइट्स पहुंची हैं उनको आप देख सकते हैं किस राज्यों में है। तो ये हो गया। दूसरा है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो लेटेस्ट कौन सी है, कौन से नंबर की है? अच्छा, अब अगर आपसे भारत रत्न से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप कहेंगे स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, जबकि भारत रत्न अभी दिए गए हैं हाल ही में, ठीक है, मतलब इतना टाइम नहीं हुआ है। जैसे कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, आडवाणी जी को दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया, एमएस स्वामीनाथन को दिया गया। तो इन सब लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं। चौधरी चरण सिंह को दिया गया। तो यहाँ से भारत रत्न से क्वेश्चन पूछा था कि पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था, ठीक है, और इस बार कितनों को दिया गया है, इस तरह से क्वेश्चन हो। या फिर ऑप्शन देकर ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से किसे इस साल भारत रत्न नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये सब होता है आपका सोचने का तरीका, किस तरह से आप करंट को स्टैटिक के साथ कवर कर रहे हैं। अब देखिए ये हो गया, पीएम जनमान स्कीम है, लेटेस्ट लॉन्च की गई थी उस वक्त। डीप फेक टर्म आप कई बार सुना होगा आपने कि डीप फेक चलता रहता है, ठीक है। विंडफॉल टैक्स कई बार करंट अफेयर्स में आता है। डाउस समिट आपको पता होगा, ये भी चर्चा में रहता है। नस्ल क्वांटम मिशन के बारे में आपको जानना होगा। और आइका मुखर्जी ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो स्पोर्ट से तो यही पूछा जाता है कि किस से स्पोर्ट, मतलब कोई अगर कोई मेडल जीता है तो वो किस खेल से संबंधित है, ये पूछा जाता है। अच्छा, अब महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है। बेस ईयर पूछा गया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का, ठीक है। तो ये अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ते हैं या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते हैं उनमें ये चीज़ें कवर हो जाती है। कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए, इस क्लासिकल लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है ये आपसे इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्यों पूछा जा सकता है? वो इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि हाल ही में कैबिनेट ने 5 और लैंग्वेजेस को अप्रूव किया था क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए। मराठी, पाली, प्रकृत, असमीज और बंगाली। तो यूँ पूछ सकते हैं कि अब टोटल कितनी हो गई हैं? 6 पहले थी, 5 अब हो गई, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं कि कितनी भाषाओं को दिया गया है हाल ही में। सबसे पहली कौन सी लैंग्वेज थी? तो 2004 में तमिल को दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। फिर हमको लगता है कि यार ये तो स्टैटिक से पूछ, जबकि आपका ये करंट अफेयर्स में ये चर्चा में रहे हैं ये सभी चीज़ें। अच्छा, इंडियन पॉलिटी में भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी आप देखें कि वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनके इम्पीचमेंट के लिए इन्होंने एक वो चलाया था कि हम इम्पीच करेंगे, हालांकि नोटिस सही टाइम पे नहीं दिया गया इसलिए वो नहीं हो पाया। तो पॉलिटिकल में भी जो चल रहा है वो आपसे पूछ लेते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, इन विच कंट्री केप हॉर्न अ रॉकी हेडलैंड लोकेटेड। ये क्वेश्चन होते हैं स्किप करने वाले, इनको छोड़िए, ठीक है। ये पीसीएस वालों को ज़्यादातर को नहीं पता होगा जो इस तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका लेवल ये नहीं है, आपका लेवल ये है, आपको ये पढ़ना है। लेवल मतलब है तो ये भी लेवल अच्छा और ये भी अच्छा, पर ये आपके दायरे में नहीं आता, ये चीज़ आपके दायरे में आती है। फिर पूछा राम जन्मभूमि मंदिर टेम्पल किस आर्किटेक्चर स्टाइल में, ये सबको पता ही था, ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो अब इन सभी चीज़ों से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला है ये आप देखिएगा। मैं आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए, पहली बात ये है कि जो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स मैंने आपको बता दिया सितंबर से लेकर आप और अपना मार्च तक के करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि मार्च के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। दूसरी बात क्या आती है, आप स्टैटिक में रामसर साइट्स पढ़ेंगे जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट रामसर साइट पढ़ेंगे आप। टाइगर रिजर्व, ठीक है, खासकर कि 56वां कौन सा है, 57वां कौन सा है, 55वां कौन सा है, इस तरह से मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। नेशनल पार्क आप पढ़ेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुछ इंपॉर्टेंट देख लें, गूगल पर सर्च करेंगे कि टॉप 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया, तो वो आपके पास निकल कर आ जाएगा। अच्छा, तिरुमला जो आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी वाला है, ठीक है, उसका काफ़ी चर्चा में रहा था वो, क्योंकि प्रसाद की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा था ना कि वहाँ पर घी जो है अडल्ट्रेट था। जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, ठीक है, वो पूछा जा सकता है, उससे संबंधित ही वो टेम्पल कहाँ पर है। तो इसी तरह से तो स्ट्रेटेजी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये आपको स्टैटिक से संबंधित हो गया।
कैपिटल करेंसी पूछ लेते हैं, आप पढ़ लोगे तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अच्छा, अब मेन जो आपके पास आता है, देखिए इसका वेटेज इतना नहीं है, अब वेटेज करंट अफेयर्स का है और फाइनेंशियल या फिर बैंकिंग अवेयरनेस का है। अब इसमें आप करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं, प्लस आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आरबीआई से संबंधित पूरी जानकारी, एसबीआई से संबंधित जानकारी, रीजनल रूरल बैंक से संबंधित, लोकल एरिया बैंक से संबंधित, ठीक है, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में पढ़ना होगा, और ओम्बुड्समैन सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है इनका बैंक वालों का, ओम्बुड्समैन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस इस तरह के टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, यूपीआई से पूछते हैं कि यूपीआई के साथ हाल ही में किस किस की कंट्री के साथ हमने जो है पैक्ट साइन किया है। ठीक है, अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण क्या रहता है, वर्ल्ड फर्स्ट, कोई चीज़ वर्ल्ड की फ़र्स्ट लॉन्च हुई है, या फिर इंडिया का फ़र्स्ट कुछ कहीं पर लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अपनी अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्टिव बनाओ, ठीक है, ना कि अपने इस सिलेबस को। ठीक है, आपका अगर सिलेबस एक सीमित दायरे तक रहेगा, आपको पता है कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, इन्हें आप कई बार पढ़ लोगे तो आपका मेंस क्लियर है। ठीक है, अगर आप और इस चीज़ में अगर आप ज़्यादा डीप में जाओगे तो आप फिर फंस जाओगे, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब करंट अफेयर्स एक बात याद रखिएगा, आपको पढ़ना अभी से शुरू करना है। आपके पास दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है। ठीक है, पूरा मार्च में लेकर चल रहा हूँ, 4 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च। डेली करंट अफेयर आपको देखने हैं। ठीक है, साथ साथ कवर होते चले जाएंगे, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, डेली बढ़ने हैं। अब दिसंबर में जितने दिन बचे हैं उसमें आप क्या कीजिए, अपना दिसंबर पूरा कवर कीजिए, जितना भी दिसंबर है उसको पूरा कवर कीजिए। और ये जो महीने हैं ना, इन महीनों में जो भी आपके पास सैटरडे या संडे आते हैं, जिसमें भी आप फ्री हो, संडे को आप फ्री हो, उसमें क्या कीजिए, अक्टूबर, नवंबर और सितंबर, इनको कवर कीजिए। ठीक है, मान लीजिए 4 संडे यहाँ मिल गए आपको, 4 यहाँ मिल गए, 4 यहाँ मिल गए, तो ये 3 महीने आपके कवर हो जाएंगे। इस तरह से आपके करंट अफेयर्स पूरे कवर हो जाएंगे। पर जनवरी से लेकर आप अपना एक नियम बना लीजिए, देखिए करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, यह बात याद रखिएगा। डेली पढ़ोगे तो आपकी आदत में रहेगा। भाई सिलेक्शन लेना है आपको, ठीक है, 3-4 महीने की मेहनत ही तो करनी है आपको, डेली करंट अफेयर्स तो पढ़ना है। अगर डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे, बाद में फिर वो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाता है आपके ऊपर, और पता है कोई भी चीज़ अगर आपके ऊपर बोझ बनेगी तो सही से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल यही पढ़ना है, अपना क्वांट भी पढ़ते रहिए, रीजनिंग भी पढ़ते रहिए, सब आपको एक साथ लेना पड़ेगा, पर प्रॉपर टाइम निकालना पड़ेगा आपको। अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा भी करंट अफेयर्स को दे देंगे, देखिए हमारे यहाँ करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए, अब हमारे पास जो डेली हम करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए लेकर आते हैं, तो वो 20 मिनट्स, मैक्सिमम 20 मिनट्स की क्लास होती है। ठीक है, और सैटरडे संडे को होती है 10 मिनट्स की, सैटरडे संडे को 10 मिनट्स की होती है या 11 मिनट्स की होती है। ठीक है, तो कितना समय लग रहा है आपको, 20 मिनट्स की अपना क्लास कीजिए, उसके बाद दोबारा उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर एक वीकली वीडियो आती है आपके पास, वीकली वीडियो देख लीजिए अपना संडे को या फिर सैटरडे को। फिर मंथली वीडियो जब आती है ना, इससे आपका रिवीजन होना है। इसे लगाइए आप 2x की स्पीड पर, ठीक है, 2 गुना स्पीड पर लगाइए, और एक साथ इसको कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, कोई ऐसा करंट अफेयर आ रहा है, आपको पता है कि पूरा पता है आपको, तो उसको स्किप कर दिया, 10 सेकंड और आगे कर दिया, 30 सेकंड आगे कर दिया करंट अफेयर्स को, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। इस तरह से करंट अफेयर्स कवर आपके किए जाते हैं। तो अगर मैं इस सब चीज़ को समराइज़ करूँ तो मेरा कहना ये है कि करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ने हैं, स्टैटिक पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करेगा आपका। ठीक है, जितना मैंने बताया उतना पढ़िएगा। और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको अच्छे से अपना कवर करना है। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये और ये दोनों आपके अच्छे मार्क्स लाएंगे अगर इन चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अच्छा, अब करंट अफेयर्स आपको पढ़ा ही रहा हूँ। अब ये जो बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स है, बहुत मेहनत से कोर्स बनाया गया है, चाहे आप इसको ये कहें, देखिए वो भी सी बात है, जब कोर्स बनाया तो इसको मैं प्रमोट भी करूँगा क्योंकि काम अच्छा किया है। ठीक है,
तो इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है। बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें इंडियन इकोनॉमी भी है। कभी कभी इंडियन इकोनॉमी के ही कंसेप्ट पूछ लेते हैं बैंकिंग एग्जाम में, हालांकि आपको लगता है कि वो बैंकिंग का है पर वो इंडियन इकोनॉमी के तहत आता है। इंश्योरेंस भी इसमें कवर किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए बैंकिंग उसमें देखेंगे आप कई सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हुए थे जो एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक है, तो आरबीआई से संबंधित पूरी जानकारी आपको इसमें मिलती है। भारत में कितने प्रकार के बैंक है, कैसे क्या है, सब कुछ इसमें आपको पता चलता है। पेमेंट एग्रीगेटर और बैंकिंग टर्मिनोलॉजी सब इसमें कवर किया गया है। ओम्बुड्समैन सब कुछ इसमें कवर किया गया है। ठीक है, और ये देखिए एक तो मिनिमल कॉस्ट पर है, 1 साल की वैलिडिटी है। दूसरी बात ये है कि न केवल आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए बल्कि जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर जो पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन वो सब इस कोर्स में कवर हो जाएंगे बैंकिंग अवेयरनेस में। जो भी टर्म्स आपसे पूछे हैं भाई इंटरव्यू में, तो आपसे एक तो ह्यूमैनिटीज़ के क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरा बैंकिंग अवेयरनेस पूछते हैं। ठीक है, एक तो प्रैक्टिकल बैंकिंग अवेयरनेस होती है, एक होता है आपसे थ्योरेटिकल जो पूछा जाता है, तो वो सब इसमें कवर हो जाएगा। इसमें मैंने आपको डेमो लेक्चर्स और डेमो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए हैं करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको, ताकि आइडिया हो जाए किस तरह कोर्स हम आपको इसमें दे रहे हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है, आप ये जो नंबर है ना इस पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दूसरा ये है, बाकी करंट अफेयर्स तो आप जानते हैं डेली हमारी फ्री क्लासेज आती हैं। पीडीएफ चाहिए तो उसका आप पीडीएफ कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं 1 साल के लिए। ठीक है, इसमें वीकली मिलती है, मंथली मिलती है, बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ मिलती है, फाइनेंशियल वर्क की पीडीएफ मिलती है और स्ट्रेटेजी के जो हम असाइनमेंट क्वेश्चन पूछते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिलती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी ये मैंने आपको बता दिया किस तरह की प्रिपेयर करनी है। और अच्छा हाँ, एक बात और याद रखिएगा, स्कीम पढ़नी बहुत ज़रूरी है। 2 क्वेश्चन मानकर चलिए स्कीम से पूछे जाएंगे आपके, 2 या 3 भी हो सकते हैं। हाल ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम की वीडियो भी बनाई थी, 10 स्कीम्स कवर की थी उसमें हमने। ठीक है, IBPS PO का था शायद वो एग्ज़ाम, है ना, उसके लिए 10 स्कीम्स जो सबसे महत्वपूर्ण थी पूरे साल की वो हमने पढ़ी थी। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तो लेटेस्ट बजट आ जाएगा, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, ताज़ा ताज़ा बजट होगा वो आप पढ़िएगा, पिछले साल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टारगेट रहते हैं वो आपको पढ़ने हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम जो है मलेरिया को एलिमिनेट करना चाहते हैं, टीबी को कब तक एलिमिनेट करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मैं उसकी आपको बिल्कुल रिप्लाई वहीं पर दूंगा। कोई भी जानकारी चाहते हैं किसी भी कोर्स संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन कर लेना, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। डेली क्विज मैं इसमें डालता रहता हूँ, कोई भी न्यूज़ होती है महत्वपूर्ण वो इसमें डालते रहते हैं। चलिए, थैंक यू गाइस।